अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, माय नेम इज सलाउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हमने डिफिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से यूजेज है, कितने यूजेज है और कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हम लोग उसके सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस किस तरह हम लोग जो है बनाएंगे और इसके साथ साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो प्रोनाउंस है उसमें सिंगुलर और प्लूरल जो प्रोनाउंस है उसमें फर्क आ रहा है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल जो प्रोनाउंस है उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता ना हो, ठीक है, तो आप जो फार्मूला है, फार्मूलाज वगैरह है जिसके जरिए से हम लोग सेंटेंसेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक है डू और एक है डज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये डू और डज फिर हम लोग प्रोनाउंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद प्रोनाउंस को हम लोग भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम लोग नाम देते हैं प्लूरल प्रोनाउंस और दूसरे को नाम देते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस। प्लूरल प्रोनाउंस में कौन कौन से है? आई है, वी है, दे है, यू है, कंपाउंड नाउन यानी डबल नेम है। इनके साथ हम लोग बेसिकली डू जो है हेल्पिंग वर्ब वो इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लूरल जो प्रोनाउंस है उनके साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर जो प्रोनाउंस है यानी ही है, शी है, इट है और सिंगल नेम, यानी बाद सेंटेंसेस में हम लोग सिंगल नेम्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डज का हेल्पिंग वर्ब जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो रूल्स है ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली दोज हु वांट टू लर्न टेंसेस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है? जिसमें हम लोग एग्रीमेंट शो करते हैं, नहीं हम लोग उसमें निगेशन करते हैं, यानी सेंटेंसेस को निगेट करते हैं, वर्ड्स को निगेट करते हैं या फिर सवाल पूछते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग एग्रीमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो फार्मूले को देखते हैं। पॉजिटिव जो सेंटेंसेस है उसके फार्मूला कुछ यूं है, पहला जो है सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है उसके बाद प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड जो है ऑब्जेक्ट है और फोर्थ फुल स्टॉप है। ये चार चीजें हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। बेसिकली जो इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम फोर चीजें इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है सब्जेक्ट है, यानी द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले जो है, ये लाजमी है पॉजिटिव सेंटेंसेस में। उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग जो है थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। इसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो उर्दू में उसको मफूल कहते हैं और इंग्लिश में द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम हो रहा हो, जो काम को रिसीव कर रहा हो, ठीक है, तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद फुल स्टॉप आपने जरूर लगाना होगा, क्योंकि फुल स्टॉप जो है वो शो करता है कि आपका सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले जो प्लूरल प्रोनाउंस है जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, एक जुमला मैंने उसे उठाया और एक सिंगुलर से उठाया है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है, वही फोर चीजें मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया। फर्स्ट जो है वो सब्जेक्ट है, आई है मैं, गो वर्ब है जाता हूं, ठीक है, एक्शन है, और ऑब्जेक्ट जो है क्या है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, स्कूल है, ठीक है,
और उसके साथ जो है लास्ट में जो है फुल स्टॉप है। यहाँ पे देखो आई गो टू स्कूल, ही एक जुमला कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में देखो ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पे पॉजिटिव में एक और केस आ रहा है, एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब भी हम लोग सिंगुलर प्रोनाउंस को इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके एंड में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ब्स है उसके साथ हम लोग एस का इजाफा करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स है जिनका एंडिंग जो है, जो आखिर में एस पे खत्म हो रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के एंड में एस आ रहा है या डबल एस आ रहा है या एस एच आ रहा है या सी एच आ रहा है या ओ आ रहा है या एक्स आ रहा है, ठीक है। ये जो जितने भी लेटर्स लिखे हुए, ठीक है, अगर ये वर्ड के एंड में कोई भी लेटर आ रहा है तो उसके साथ फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखो गो के एंड में क्या है, ओ है, ठीक है। यहाँ पे देखो गो लफ्ज जो है वो ओ पे खत्म हो रहा है तो गो के साथ क्या लगाया, ई एस का इजाफा किया। क्यों ई एस का इजाफा किया, क्योंकि इन लेटर्स में जो है ओ भी मौजूद है और गो जो है वो ओ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे गोज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। सेकेंड जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी निगेट समथिंग, ठीक है, जो जिसमें नेगेटिविटी जो जिसमें हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह करते हैं, यहाँ पे देखो पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटरगेटिव सेंटेंसेस है फिर उसमें हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह, अभी देखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर फुल स्टॉप है। ये तो इसका फार्मूला है। अभी जब हम लोग सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो फिर उसमें एक और चेंजेस भी आता है। वो चेंज क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, ठीक है, डू जो है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि प्लूरल प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं और डज जो है वो क्या सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तो हेल्पिंग वर्ब आपने डू लगाया और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो भी सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है, डू नॉट क्या है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, गो क्या है वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया और ये फुल स्टॉप है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें जो है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ सेंटेंसेस को बनाते हैं तो फिर जो है हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। She does not go to school, यहाँ पे देखो गो जो है पॉजिटिव में गोज है लेकिन नेगेटिव में गो हो गया। क्यों, क्योंकि हमने ई एस आर एस को रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास डज मौजूद है। ये जो ई एस है वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ, वो हेल्पिंग वर्ब डज पे शिफ्ट हुआ। तो एक ही सेंटेंस में हम डबल जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसके साथ डबल एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो शी डज नॉट, अगर एक जुमले में आपने डज लगाया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो ही डज नॉट, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पे देखो शी क्या है सब्जेक्ट है, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया और ये फुल स्टॉप हो गया।
थर्ड जो है क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क अबाउट समथिंग, ठीक है, अबाउट अ पर्सन। जब हम किसी चीज या शख्स के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सवालिया जो जुमले हैं वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। फार्मूले को देखो, यहाँ पे इंटरगेटिव सेंटेंसेस को बनाते वक्त एक चीज आपके ख्याल में होना चाहिए, आपके ज़हन में होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने फुल स्टॉप का के साथ जुमला जो है वो खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव में जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखे डू आई, डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो जुमला है, सेंटेंस है, वो बनाते हैं। डू आई गो टू स्कूल, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में देखो डज शी गो टू स्कूल, यहाँ पे वही केस है, मैंने यहाँ पे डज लगाया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिंपल हालत में लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने उसके साथ जो है एस या एस का इजाफा नहीं किया है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया और ये जो है क्वेश्चन मार्क हो गया।